चंद्र कलंकित किंतु हो चंद्र प्रभु अकलंक। वह तो शंकित केतु से शंकर तुम निशंक। रंक बना हूँ मम्मतः मेटो मन का पंक। जाप जपूं जिन नाम का बैठ सदा पर्यंक। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की, भारत की इस वसुंधरा में भौगोलिक क्षेत्र से ये भारत तो बहुत बड़ा है और क्षेत्र बदलने के साथ ही कुछ अजीबोगरीब जानकारियां भी आपको धीरे धीरे प्राप्त होती हैं। कभी आप वहाँ गए तो नहीं होंगे, लेकिन आपने सुना होगा। जब आप कभी अमरकंटक से बिलासपुर बाई रोड जाएंगे तो आपको रास्ते में पिंडुरकी और बेलगहना, कोटा ऐसे छोटे छोटे गांव स्टेशन से पड़ते हैं अगर रेलवे ट्रैक से जाते हैं तो। लेकिन अगर आप बाई रोड जाते हैं तो अमरकंटक से बिलासपुर जाने के बीच में एक अचानक मार्ग का जंगल पड़ता है। उस अचानक मार्ग के जंगल में बहुत सारे तांत्रिक और गुनिया लोगों का रहना भी होता है। वे तांत्रिक और गुनिया कैसे रहते हैं आपको बड़ा आश्चर्य होगा, क्योंकि हम उसी क्षेत्र से हैं तो हमें ये चीज़ें देखने में कई बार आई हैं कि वे जो गुनिया होते हैं वे मूठ मारते हैं। मूठ मारना क्या है कि मिट्टी की एक मूर्ति बनाते हैं और मिट्टी की मूर्ति में कुछ मंत्रों के द्वारा किसी चीज का, किसी व्यक्ति का संकल्प कर लेते हैं। वे तांत्रिक रहते हैं, गुनिया कहलाते हैं। और किसी भी व्यक्ति का आप उनको फोटो दिखा दीजिए तो वो पहले एक नज़र भर के किसी भी व्यक्ति का फोटो देख लेंगे, फिर मिट्टी की वो जो छोटी सी वो एक मूर्ति जैसा बनाते हैं, वो भले उसके शकल की ना बने, पुतला जिसको कहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में, उनके आज्ञा चक्र में उस व्यक्ति का बस फोटो दिखाना पड़ता है। फिर वो फोटो दिखाने के बाद एक मिट्टी की मूर्ति बनाएंगे और मिट्टी की मूर्ति में कुछ मंत्रों के माध्यम से उस तरीके के मानव की स्थापना कर देंगे। फिर उनकी एक तांत्रिक क्रियाएं हैं। वे तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से, उनके यहाँ कोई एक देव होता है, उस देव की पहले वो अभिषेक करते हैं। अभिषेक करने के बाद उसी देव का वो द्रव्य को, कुछ जो भी उनके चढ़ाने के पदार्थ इत्यादि हैं, फल इत्यादि, उनको वो चढ़ा करके देव की पूजा करते हैं। देव की पूजा करने के बाद उसके बगल पे ही वो एक मिट्टी की प्रतिमा, ऐसे पुतला रख देते हैं। फिर देव का स्तोत्र पाठ करते हैं। पहले देव को प्रसन्न करते हैं। वो स्तोत्र पाठ करने के बाद उस देव के नाम की वे माला फेरते हैं और माला फेरने के बाद वो अब उस देव का ध्यान करते हुए उस देव के ध्यान के साथ उस व्यक्ति का ध्यान करते हैं। और व्यक्ति का ध्यान करने के बाद उस जो छोटा सा वो पुतला बनाते हैं वो मिट्टी का, उस मिट्टी के पुतले में वो धीरे धीरे करके कील घुसाना शुरू करते हैं। लोहे की कील, लोहे की कील सैकड़ों उसमें घुसती चली जाती हैं और वो पुतला जो है उसमें कील धीरे 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 करके समाती चली जाती है। अब वो पुतला दो प्रकार का बनाते हैं। वो चाहे तो वहीं पर उस पुतले को पूरा जीवित करके और अपने आज्ञा चक्र में उन्होंने जिसको दिमाग में रखा हुआ है
उसको सोचते हुए उस पुतले के संकल्प पूर्वक उसका जब हनन करते हैं, उसका हाथ तोड़ते हैं, उसके गर्दन मरोड़ते हैं, उसका सिर मरोड़ते हैं, तो उसका ऐसा प्रभाव पड़ता है कि जिसकी संकल्प करके वे लोगों ने तांत्रिक क्रिया की है, उसके जीवन में, उसकी देह में उसका प्रभाव दिखाई देता है और वो मरना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा, वो उसी पुतले को चला देते हैं। मिट्टी का पुतला है, वो पूरा लाल कलर का होता है और लाल कलर का मिट्टी का पुतला निकल करके और वो चलता हुआ सिंदूरी रंग का होकर के जिस व्यक्ति को मारना है प्रक्षेपित किया जाता है, तो वो यहाँ से हवा में उड़ करके वो पुतला उसके घर के आसपास जाकर के खड़ा हो जाता है और फिर यहाँ से वो गुनिया लोग तांत्रिक क्रिया करते हैं और तांत्रिक क्रिया के माध्यम से उस व्यक्ति का अपघात होना शुरू हो जाता है। उस घर के अंदर जो है मैला दिखाई देने लगता है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसको खून की उल्टी होने लगती है, उसको चक्कर आने लगते हैं, उसका न्यूरोसेंस काम करना बंद कर देती हैं। ऐसी ये क्रियाएं वे तांत्रिक लोग करते हैं। अचानक मार्ग के जंगलों में कभी भी आप सर्च भी करेंगे तो आप कभी जाकर के देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे वे गुनिया इस तरीके के मनुष्य को मारने की प्रक्रिया बाद में करते हैं बंधुओं। उसके पहले उनका ये जो तंत्र विज्ञान था, ये तंत्र विज्ञान वृक्षों के ऊपर चला करता था। पेड़ का वो एक आकार बना लेते थे, उन्हीं पेड़ के आकार को बनाने के साथ ही उन पेड़ से लकड़ी चाहिए पड़ती थी, तो वो पेड़ का एक छोटा सा मिट्टी का पेड़ बनाते थे और उसमें उस पेड़ की पूरी कल्पना करके उसमें मंत्र फूंक देते थे। तो वो बहुत बड़ा जो पेड़ रहता था, वो पेड़ 3 दिन में पूरा सूख करके साफ हो जाता था। उसकी वो लकड़ियां तोड़ते थे और अपना जीविकोपार्जन कर लेते थे। गुनियों का पहला कार्यक्रम ये होता था कि वो पेड़ से लकड़ी निकालने के लिए इस तरीके की तांत्रिक क्रिया करते थे। फिर धीरे धीरे उनके अपराध की श्रेणियां जैसे जैसे बढ़ी, मन के अंदर का क्रोध लोभ बढ़ा, उन्होंने उन्हीं तांत्रिक क्रियाओं को मनुष्य के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। फिर धीरे से इसके बीच में ये प्रकल्प भी आया कि वे जो तांत्रिक लोग थे, गुनिया जिनको कहते थे, वे गुनिया खेत में खेती करते थे। तो खेत में कोई गाय बैल भैंस अगर गलती से उतर जाती थी तो वे पूरा खेत बांध करके रखते थे मंत्रों के माध्यम से। मतलब खेत कहीं पे है, उन्होंने मिट्टी में एक छोटा सा खेत बना करके और देव के सामने स्थापित कर दिया। और फिर उस पूरे खेत की बॉर्डर पे अगर किसी की भैंस गाय कभी नीचे उतरी तो उतरते साथ ही या तो भैंस मर जाती थी या तो भैंस की टांग टूट जाती थी। और ऐसा गाड़ियों के साथ भी होता था कि जैसे मान लीजिए रोड से गाड़ी जा रही है और बगल का वो जो खेत है वो बांध दिया गया है किसी गुनिया के द्वारा, और एक्सीडेंटल होने के बाद अगर गाड़ी गलती से उस खेत के अंदर गिर गई तो गाड़ी के अंदर रहने वाले जितने भी प्राणधारी थे उन सबके प्राण निष्कासित हो जाते हैं। ये अचानक मार्ग का जंगल बंधुओं अमरकंटक से बिलासपुर के बीच में 120 किलोमीटर का एरिया है। इसमें सिर्फ 30 किलोमीटर का एक ऐसा एरिया है जो इतना सेंसिटिव है कि जहां पर इस तरीके की तंत्र विज्ञान और विद्या से आज भी आदिवासी लोग रह रहे हैं। आज भी इस तरीके की क्रियाएं वो करते हैं, कभी अपना खेत बांध देते हैं, कभी किसी की तांत्रिक क्रियाएं और भी कर देते हैं। और जो उसमें विशेष महारत प्राप्त लोग रहते हैं, वे विशेष महारत प्राप्त लोग जो हैं वो किसी मनुष्य को मारने के लिए भी किसी तरीके के लोभ के कारण जो है वो तांत्रिक क्रियाओं को करते हैं। इसको बताने का उद्देश्य बिल्कुल साफ सुथरा है बंधु, कि इस पूरी भारतीय संस्कृति पे किसी भी मूर्ति पूजा के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के हित और अहित करने की कौशल पूरे विश्व में से भारत के अंदर दिखाई देगा। और भारत के अंदर ये पूरे मूर्ति पूजा के माध्यम से, किसी भी मिट्टी की कल्पना के माध्यम से, एक और प्राचीन उदाहरण आपको दिखाई दूं कि आप देखेंगे कि एकलव्य को जब वो अर्जुन के समय में द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके, वो भी आदिवासी था बंधु, उसने उस समय भी द्रोणाचार्य की जैसी डिक्टो मूर्ति ना बना करके उसमें मूर्ति की स्थापना कर दी। और स्थापना द्रोणाचार्य की करके उस प्रतिमा से बहुत कुछ सीख करके निकल गया।
ये प्रतिमा का विज्ञान जो है ये सिर्फ गिनी चुनी जगह दिखाई देता है, और ये अशुभ का विज्ञान तो आपको बहुत जगह दिखाई देगा। आचार्य भगवंत कहते हैं, सग्रंथारंभ हिंसा नाम संसारावर्त वर्ती नाम पाषंडी नाम पुरस्कारो गेयम पाषंडी मोहनम, कि कुछ ऐसे भी तांत्रिक मांत्रिक साधक हैं सग्रंथारंभ हिंसा नाम, कि ग्रंथियों से परिग्रह से सहित हैं, क्रोध मान माया लोभ की उनके अंदर प्रचुरता है, संसारावर्त वर्ती नाम, और इस पूरे भव समुद्र में डुबाने के लिए वो एक आवर्त के जैसे हैं। आवर्त कहते हैं वर्लपूल को, वर्लपूल मतलब वो जैसे समुद्र में वो भंवर बनता है ना, तो भंवर को वर्लपूल कहते हैं। तो वो आवर्त के रूप में ऐसे कोई तांत्रिक का मांत्रिक का सहारा लेकर के पाषंडी नाम पुरस्कारो गेयम पाषंडी मोहनम, ऐसे साधु को आगे करके कई लोग अपना जीवन जीते हैं, उनका सहारा लेते हैं। ऐसी तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से भी कई लोग अपने जीवन में अनुकूलता बनाने का, शांति बनाने का, प्रसन्नता प्राप्त करने का प्रयोग करते हैं। ये सब दुख का कारण है। ये ऐसे तो साधु हो गए, लेकिन वे देव कैसे हैं कि जिन देवों के अंदर इस तरीके का कौशल है, तो कहते हैं बरोपलिप्स आशावान रागत द्वेष मलिमसा देवता यदुपासित देवता मूढ़ मुच्यते। सग्रंथ, ये रत्कर्ण सावकाचार्य का आचार्य संबंध भगवंत का लिखा गया एक कारिका है बंधु। उस कारिका में वो कह रहे हैं कि किसी प्रकार का विशेष इच्छा से, वर प्राप्त करने की इच्छा से लिप्स्यावान रागत द्वेष मलिमसा, वैसे देव जो राग और द्वेष से आक्रांत हैं, जिनको राग द्वेष करने में आनंद आता है, देवता यदुपासित देवता मूढ़ मुच्यते, ऐसे देवताओं की उपासना भी संसार में मनुष्य करता है, और ये देव मूढ़ता कहलाती है। देव मूढ़ता और गुरु मूढ़ता से इस सृष्टि के बहुत बड़ा समूह बंधा हुआ है। इससे कुछ ऐसा भी समूह है जो इससे निकला हुआ है बंधु। इस तरीके के तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से अशुभ करने की पद्धति बहुत सारे तांत्रिकों को, बहुत सारे गुनिया लोगों को आज भी आती है। आज भी ऐसी अव्यवस्थाओं के कारण कई लोगों की असमय में मृत्यु हो जाती है। चलते समय गाड़ी अपने आप बहक जाती है, गिर जाती है और लोग मर जाते हैं। आपने, कई लोगों ने इस चीज को अनुभव किया होगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देव पूजा का विज्ञान क्या है। देव पूजा भारतीय संस्कृति में दो प्रकार की हो गई, एक शुभ देव पूजा हो गई, एक अशुभ देव पूजा हो गई। ये जितनी भी पूजाएं हैं जिससे आपको कोई वर मिलता है, कोई आपकी रिद्धि सिद्धि मिलती है, समृद्धि प्रसिद्धि मिलती है, इन निमित्तों से कभी भी जैन धर्म का श्रावक जिनेंद्र भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर जी के अंदर नहीं जाता। उसको इन सब चीजों से वहां पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अशुभ करने का काम जैन कुल में होता ही नहीं है। जैन दर्शन ऐसा एक अभूतपूर्व और पवित्र दर्शन है जिसकी आधारशिला 5 ऐसे अभूतपूर्व सिद्धांतों पर रखी गई है कि उसमें पहला सिद्धांत ही अहिंसा का है, कि अहिंसा के ऊपर आधारित है पूरा जैन धर्म। कोई जैन कभी भी चींटी मारने का भी प्रयास नहीं करता। उसके मन के अंदर ये भाव भी नहीं आता है कि हम जैन होकर के चींटी मार करके अपना जीविकोपार्जन करेंगे। जैन चींटी मारने में भी अपने आप को संकोच करते हैं, हाथ खींच लेते हैं। अहिंसा परम धर्म है जैन कुल का। जैन कुल का परम धर्म है अस्तेय। अस्तेय क्या है महाराज? कि चोरी नहीं करने का भाव। हम किसी भी कीमत में किसी भी पदार्थ की चोरी करने के पक्ष में जैन कुल का कोई भी साधु नहीं रहता। जैन कुल का कोई भी संपन्न श्रावक किसी भी कीमत में चोरी करने के भाव से हमेशा मुक्त रहता है। फिर महाराज ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसे अभूतपूर्व सिद्धांत हैं इस कुल के, जैन कुल के, कि इस जैन कुल के सिद्धांतों में अहिंसा है, जैन कुल के सिद्धांतों में अस्तेय है, जैन कुल के सिद्धांतों में अपरिग्रहवाद है। बहुत ज़्यादा धन का संचय करना, धन का संचय तो करते हैं लेकिन उतने ही मुक्त हस्त से दान देने का कौशल भी आता है। अगर कोई धन के माध्यम से किसी चीज़, धार्मिक संस्थानों को, क्रियाओं को रोकने की कोशिश करता है
तो जैनियों के पास इतना पैसा कि उसके मुंह में यहां तक ठूस देते हैं, वो सांस लेने में घबराता है, बोले इतनी गड्डियां फंसा दी हैं जैनों ने कि अब सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कभी भी जैन पैसे का छोड़ने में संकोच नहीं करता, ये जैन की बाई बर्थ खासियत है। अपरिग्रहवाद का सिद्धांत है, प्रज्ञा भी उतनी तेज है, पुण्य भी इतना जबरदस्त है जैन का कि जिस चीज में हाथ डालता है उसी चीज से पैसा निकाल लेता है, क्योंकि पाप मुक्त जीवन शैली है। शराब वो पीता नहीं, जुआ वो खेलता नहीं, किसी भी प्रकार के व्यसनों में वो फंसता नहीं, शिकार वो करता नहीं, पर स्त्री गमन वो करता नहीं। जो जैन है वो ये सब करता नहीं, और जो करता है वो जैन नहीं। दोनों बातें। ये ना कहें कि अरे महाराज जी हमने देखा है कि वो ये सब करते हैं, जो भी करते हैं वो जैन नहीं होंगे, नाम के जैन होंगे, काम के जैन तो नहीं होंगे। लेकिन इतिहास नाम के जैनों से नहीं लिखा जाता, काम के जैनों से ही लिखा जाता है। अब जैन का जब सिद्धांत ही इतना पवित्र है कि हम अहिंसावाद को लेकर के चलते हैं, हम अपरिग्रहवाद को लेकर चलते हैं, हम अस्तेय को लेकर चलते हैं। गुरुदेव से चोरी के शब्द में गुरुदेव ने एक बार तो कितनी अच्छी बात कही कि किसी के घर की वस्तु उठाना तो बहुत दूर की बात है, हमारे यहाँ तो किसी की आस्था की चोरी भी चोरी मानी जाती है। मतलब हम अपने प्रवचनों के माध्यम से आपकी आस्था भी स्खलित नहीं करना चाहते। आपकी जहां है आप बनी रहिए, अगर आपको समझ में आएगा कि अहिंसा परम धर्म है तो आप स्वयं मुड़ जाएं तो कोई बात नहीं। लेकिन हम कभी भी किसी भी अन्य मत के किसी भी व्यक्ति को कभी मोड़ने का भी जैन साधु प्रयास नहीं करता। आस्था की चोरी भी हमारे यहाँ चोरी मानी गई है, हम उससे भी मुक्त हैं। कितना पवित्रतम है ये जैन धर्म। और इस जैन धर्म का मूर्ति पूजा का विज्ञान, ये मूर्ति पूजा का विज्ञान इतना उच्चतम स्तर का है कि जैनेन्द्र भगवान की मंदिरों में स्थापित जितनी भी जिनबिंब होते हैं उनमें दुनिया का किसी भी प्रकार का कोई भी अशुभ नहीं होता। जैसे वो गुनिया लोग वहां पर रह करके मूर्ति बना करके उसमें किसी मंत्र की स्थापना करके और वहां से किसी का अशुभ करने की सामर्थ्य पैदा कर लेते हैं, किसी पेड़ को सुखाने की सामर्थ्य पैदा कर लेते हैं, किसी के खेत को बांधने की सामर्थ्य पैदा करते हैं, किसी का गाय बैल भैंस मर जाता है, ऐसे मांत्रिक क्रियाओं से बांध देते हैं। लेकिन जैन धर्म में ऐसा नहीं होता है। जैन धर्म में जितने भी मंदिर होते हैं वे सिर्फ शुभ के केंद्र हैं। और जैन धर्म में प्राचीन से प्राचीनतम एक व्यवस्था भी है कि तपस्या के माध्यम से दो प्रकार के पुतले साधकों के शरीर से निकलते हैं। एक शुभ तेजस होता है, एक अशुभ तेजस। ये भी वो पुतला है, एक हाथ का होता है, एक श्वेत वर्ण का होता है बंधु, जो शुभ तेजस होता है, कहीं भी जाता है सिर्फ सुभिक्ष फैलाता है। एक अशुभ तेजस होता है, लाल रंग का होता है, एक हाथ का ऊंचा होता है और अपने गंतव्य तक जा करके किसी भी चीज का पूर्णतः अहित करके, मतलब अगर वो अपने अहित करने में आ जाए तो 12 योजन की भूमि को बिल्कुल खाक करने की क्षमता रखता है। ऐसी शक्तियां पूर्व से जैन ग्रंथों में विदित हैं कि साधक को ऐसी शक्तियां साधना करते करते प्राप्त हो जाती है कि इस तरीके की वो किसी भी चीज को हानि भी पहुंचा सकता है और लाभ भी पहुंचा सकता है। तो इस बात से हम नकारते नहीं हैं कि ये ऐसा नहीं होता, ऐसा तो होता है। अब ये देखना है कि जैन धर्म में क्या होता है। जैन धर्म में जितने भी जिनेंद्र भगवान के मंदिर हैं, जितने भी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं हैं, इन प्रतिमाओं से कभी दुनिया में किसी का अशुभ नहीं होता। जिन मंदिरों में जा करके व्यक्ति जब शांति धारा करता है, पूजन अभिषेक इत्यादि करता है, आप देखिए कि जैसे वो गुनिया वहां पर 5 प्रकार की क्रिया करते हैं, ठीक जैन दर्शन में आचार्य सोमदेव सूरी महाराज ने भी प्रतिमा के सामने ये 5 प्रकार की क्रिया न करके 6 प्रकार की क्रिया बताई है। एक अच्छा पुजारी की एक पूजा कैसे सफलीभूत होती है, तो मंदिर में जाकर के सबसे पहले वो अभिषेक करता है। वहां पर भी वो गुनिया तांत्रिक क्रिया करके पहले सबसे पहले अपने वो जो इष्ट उसने पत्थर गाड़ा है उस पत्थर का पहले अभिषेक करता है। अभिषेक करने के बाद वहां पर वो द्रव्य चढ़ाता है। यहां पर भी जैन मंदिरों में अभिषेक के पश्चात प्रक्षालन करने के बाद देव पूजन की व्यवस्था लिखी गई है कि आपको पूजा करनी है। एक अशुभ काम है, एक शुभ है। कैसा होता है आप देखिए कि वहां पर वो किसी को मारने के निमित्त से एक पुतला बना रहा है और यहां पर हमने किसी के सुख के लिए एक जिनबिंब की स्थापना की है। यहां पे वहां पर भी पहले अभिषेक करेगा,
अभिषेक के बाद दूसरा कर्तव्य बनता है किसी भी जैन कुल के व्यक्ति का कि भगवान की पूजन करे। पूजा करने के बाद तीसरा कर्तव्य आचार्य सोमदेव सूरी महाराज ने यशस तिलक चंपू महाकाव्य में लिखा बंधुओं कि वो वहां पर जाकर के जिस भगवान की पूजा करी है उसी भगवान का स्तोत्र पाठ करे। जैसे मान लीजिए आपने आदिनाथ भगवान की पूजा कर ली आदिनाथ भगवान के मंदिर में जाकर के, तो फिर आप भक्तांबर स्तोत्र का पाठ और कर लीजिए। स्तोत्र पाठ करने के बाद आप वहां से उठें तो आप भगवान के नाम की माला फेरें। जैसे वो गुनिया वहां पर मूर्ति पूजा का विज्ञान है, वो वहां पर भी माला फेर रहा है, जिसका हित करना है उसको अपने आज्ञा चक्र में रख करके उसके नाम की माला फेर रहा है, अशुभ हो जाएगा उसका, होता है। ऐसे यहाँ पर जो पवित्रतम साधक होते हैं वे भी वहाँ पर जाकर के, जो जैन दर्शन के पुजारी हैं मंदिर में जाकर के गृहस्थ पूजा करते हैं, वे पुजारी लोग भी मंदिर में जाकर के पहले अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के बाद देव की पूजन करेंगे। देव की पूजा करने के बाद देव के नाम से स्तोत्र पाठ करते हैं। स्तोत्र पाठ करने के बाद वे पुजारी वहाँ पर जाकर के भगवान के नाम की माला फेरते हैं। फिर माला फेरने के बाद उन्हीं भगवान के नाम का स्वाध्याय करते हैं। आदिनाथ पुराण उठा लिया और उसके 5 पन्ने 2 पन्ने 1 पन्ना पढ़ा, 1 पैराग्राफ ही पढ़ा, लेकिन स्वाध्याय किया। स्वाध्याय करने के बाद ध्यान में बैठ करके और उन्हीं भगवान का कि कैलाश पर्वत से आदिनाथ स्वामी मोक्ष गए थे और ऐसा ध्यान करते हैं, तब जाकर के किसी एक व्यक्ति की जैन कुल में आने के बाद एक पूजा सफल मानी जाती है। आप लोगों में से कई लोगों की आदत पड़ गई है कि अभिषेक करते हैं और कपड़ा और धोती उतारते हैं और चलते बनते हैं, लेकिन ये देव पूजा देव सेवा नहीं है। वे गुनिया लोग वहां पर किसी व्यक्ति का अशुभ करने के लिए भी ये 5 क्रिया करते हैं। शुभ क्रिया करने के लिए अपने लिए भी जैन कुल के व्यक्ति को इस तरीके की 6 प्रकल्प को अपनाना पड़ता है। मंदिर जी के अंदर जाकर के अभिषेक करिए, अभिषेक करने के बाद भगवान की पूजन करिए। पूजा किसको कहते हैं? तो आप अष्टद्रव्य हाथ में ले ले और उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिननाथ यजामहे। ऐसे बोल करके अष्टद्रव्य को आप जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के समक्ष चढ़ा दें, इसको पूजन कहा है। वीरसेन स्वामी ने धवला की प्रथम पुस्तक थे। अब मान लीजिए आपके पास समय ज़्यादा है तो फिर आप पूजा का विस्तार करें। यही विधि थाड़ो होय से पढ़ें, स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ें, फिर उसके बाद परम स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ें, फिर अच्छे से पूजा करें, फिर अच्छे से ढोल मंजीरा बजाएं, नाचें। ये आपका शुभोपयोग है। इस शुभोपयोग में आप 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा जितना लगाना है लगाएं, कोई आपत्ति नहीं। ये पूजन है। इस पूजन के बाद लेकिन आपको भगवान के नाम का स्तोत्र पाठ भी करना है, ये आप भूल मत जाइएगा। आदिनाथ भगवान की पूजा करी तो आदिनाथ भगवान का स्तोत्र पाठ, महावीर भगवान की पूजा करी तो महावीर भगवान का स्तोत्र पाठ, यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिद चितः। शांतिनाथ भगवान का स्तोत्र पाठ, 40 पढ़ लिया, उसमें तो लिखा रहता है सब, है ना। शांत्याष्टक पढ़ लिया, न स्नेहा क्षरणम प्रयांति भगवान पादद्वयम ते प्रजा, ऐसे। फिर उसके बाद पार्श्वनाथ भगवान नरेंद्रम फणेन्द्रम पढ़ लिया। जिसकी भी आप पूजा करें उनके नाम का स्तोत्र पाठ, स्तोत्र पाठ के बाद उनके नाम की माला, माला के बाद उनके ही ग्रंथ का स्वाध्याय, फिर ध्यान, और ध्यान के माध्यम से आज्ञा चक्र को जागृत करने के बाद जब वो पुजारी भगवान के अभिषेक का जल लेकर के घर में जाता है तो उससे जहां तक वो गंधोदक की गति होती है वहां तक शुभ की गति भी होती है। आचार्य सोमदेव सूरी महाराज जी कह रहे हैं, 10वीं सदी के वे महान आचार्य जिनकी प्रस्तावना में लिखा गया है कि जब ये इस सृष्टि पर थे, इनसे ज्यादा प्रकांड विद्वान पूरी सृष्टि पर कोई दूसरा न था। वे सोमदेव सूरी आचार्य महाराज ने कहा कि एक गृहस्थ अगर मंदिर जी के माध्यम से अपना शुभ करना चाहता है तो उसको ये 5 प्रकार की क्रियाओं को, 6 प्रकार की क्रियाओं को मंदिर जी के अंदर जाके करना पड़ेगा, तब जाकर के उसके जीवन में शुभ की व्यवस्था बनेगी। हम लोग इतने ज़्यादा मतलब कंजेस्टेड टाइम वाले हो गए हैं कि बस महाराज अभिषेक कर सकते हैं, पैर छू लेते हैं, अभिषेक कर लेते हैं, धारा करी और चले आए, अपने आप को पुजारी समझते हैं। तो ये आधा अधूरा तंत्र विज्ञान, पूरा तंत्र विज्ञान ऐसा बंधु। वे गुनिया वहां पर मूर्ति पूजा करते हैं, ठीक वैसी ही मूर्ति पूजा यहाँ पर जैन कुल में होती है 5 प्रकार की। वहाँ 5 प्रकार की, यहाँ 6 प्रकार से। तब एक मूर्ति पूजा हुई।
ये मूर्ति पूजा का विज्ञान भारतीय संस्कृति में खोज का विषय है। आया कहां से? क्या एकलव्य से आया, कि उन आदिवासियों से आया, कि उन आदिवासियों के पास कहीं से गया? चारों वेदों में कहीं पर दूर दूर तक किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा का कोई भी विधान नहीं लिखा गया है। उपनिषद इससे वैसे ही दूर खड़े हुए हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में भी आप जाकर के देखेंगे तो वहां पर भी मूर्ति पूजा का विधान आपको बौद्ध दर्शन में तो दिखाई दे जाएगा, लेकिन सनातन परंपरा में मूर्ति पूजा का विज्ञान दूर दूर तक किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है। किसी को अगर दिखे कि लिखा है तो मुझे संकेत देकर के बता करके मेरी धारणा को सुधारने का वे प्रयास करें। मुझे बताएं दूर से कि भगवान ये इस वेद में यहां पर ये मूर्ति पूजा का विधान आपको लिखा गया। अब जब मूर्ति पूजा का विधान ही नहीं लिखा गया है तो फिर ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि पूरे देश में मंदिर कैसे बने? जब मूर्ति पूजा वेद में लिखी ही नहीं है तो फिर मंदिर कैसे बन गए? ये प्रश्न तो उठता है। तो सत्यार्थ प्रकाश एक ग्रंथ है आर्य समाजियों का बंधु, उसके 11वें समुल्लास में ये बात स्पष्टता रूप से लिखी है कि पूरे विश्व को मूर्ति पूजा का विज्ञान देने वाला एकमात्र जैन धर्म है। जैन धर्म में सबसे पहले साकाम भक्ति के साथ साकार भक्ति उपासना की व्यवस्था थी। उसको देख करके दूसरों ने भी मूर्ति पूजा के विज्ञान को सीखा। अगर मेरी बात कहीं पर भी तनिक भी गलत है तो जो भी सज्जन इस बात को दूर तक सुन रहे हैं वे मुझे कोई भी एक रेफरेंस देकर के दिखाएं कि 4 वेदों में कहीं पर मूर्ति पूजा का विज्ञान ये लिखा है। महाराज श्री, आप अपनी धारणा सुधार लें, मैं अगली बात में इस वक्तव्य को सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन मैंने जहां तक देखा है, मैंने जहां तक खोज की है, वहां तक मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी विज्ञान नहीं निकला। अब जो श्लोक लिखे हुए हैं उन श्लोक से वो ध्वनि निकालते हैं और ध्वनि के माध्यम से वे अपने बिंब की स्थापना का कार्यक्रम कर रहे हैं। जब मूर्ति पूजा ही नहीं है, मंदिर किसका कब पहले बना, फिर ये खोज का विषय बनता है। फिर दूसरा एक बहुत जबरदस्त विषय ये बनता है कि वे जैन दर्शन, जिस जैन दर्शन की रीढ़ में अहिंसा रखी हुई है, जहां पर अचौर का व्रत रखा गया है, जहां कोई चोरी नहीं की जाती, उस जैन दर्शन, जिस जैन दर्शन में अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य की आधारशिला है, वे सत्य बोलने वाले, वे चोरी नहीं करने वाली समाज और कौम किसी भी मंदिर को चोरी कैसे कर सकती है? क्या हम किसी मंदिर में कब्जा कर सकते हैं? जैन समाज क्या कभी किसी मंदिर में, किसी दूसरे मंदिर में कब्जा करके बैठी? कभी नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी मैं पिछले 4 महीने से यहां पर देख रहा हूं कि खजुराहो के जो जैन मंदिर हैं, उन खजुराहो के जैन मंदिरों को जो भी गाइड आते हैं, वे गाइड जितने भी दूर दूर से लोग आते हैं उसको ये इंस्पायर करके बताते हैं कि इसकी आधारशिला में देखिए पत्थर की बाउंड्री बनी हुई है, ये पहले किसी अन्य धर्म का मंदिर था, बाद में जैनों ने इस पर कब्जा कर लिया। सुन करके इतना आश्चर्य होता है कि जैन जो अहिंसा प्रेमी है, जैन जिनका अचौर व्रत है, जो कभी चोरी करने के पक्ष में नहीं रखते, जैन कभी जबरदस्ती करना पसंद नहीं करते, जैन कभी किसी की हिंसा करना पसंद नहीं करते, उन्होंने कब कहां कैसे आकर के खजुराहो के शांतिनाथ भगवान के पूरे कैंपस में 63 से ऊपर मंदिर जो बने हुए हैं, उन मंदिरों में सारे गाइड दुनिया भर के जितने भी फॉरेनर्स आते हैं सबको एक ही बात सिखाते हैं कि ये पूरा पहले किसी अन्य मत का मंदिर था, बाद में जैनों ने कब्जा करके इसमें अपनी जिनमिंब रख लिए। और वो उनके पीछे आर्गुमेंट्स भी देते हैं, आर्गुमेंट देते हैं कि देखिए यहाँ पर वराह की मूर्ति बनी हुई है, यहाँ पर यक्ष यक्षियों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, यहाँ पर ये कुल देवी बनी हुई हैं। एक बहुत बड़ी सौहार्द के साथ जैन कुल की परंपरा चली है बंधुओं। आप पहले ये बताइए कि मूर्ति पूजा आई कहाँ से? अगर पहले आपने ये उद्घोष करके ये सिद्ध कर दिया कि मूर्ति पूजा की शुरुआत यहाँ से हुई है, तब ये निश्चित हो जाएगा कि पहला मंदिर आपका रहा होगा। लेकिन जब आपके पास मूर्ति पूजा का विज्ञान ही नहीं है तो फिर मंदिर बनाने की कोई आवश्यकता भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि चारों वेदों में याज्ञिक कर्म की व्यवस्था दी गई है। यज्ञ के माध्यम से इष्ट को प्राप्त करने का पुरुषार्थ याज्ञिक कर्म के माध्यम से वेद बार बार कहते हैं।
मूर्ति पूजा जैन दर्शन की ऐसी अभूतपूर्व देन है। ये जैन दर्शन में, बौद्ध दर्शन में आपको दिखाई देगी, लेकिन किसी और दर्शन में ये मूर्ति पूजा ग्रंथों में दिखाई नहीं देती। षष्ठी पर तो दिखाई देती है कि आज दुनिया में प्रत्येक भगवान का मंदिर बना है। वरोप लिप्स यासावान रागत द्वेष मलिमसा देवता यदुपासित देवता मूल मुच्यते। ये कारिका लिखी गई है बंधुओं। इस कारिका को भी एक दृष्टिगोचर है। सग्रंथारंभ हिंसा राम संसारा वर्त वर्ति नाम पाषंडी नाम पुरस्कारो गेयम पाषंडी मोहनम। ये सूत्र भी लिखा गया है। देव की परिभाषा, गुरु की परिभाषा, शास्त्र की परिभाषा, शास्त्र सम्मत क्या है, एक बार खोज का विषय बनता है। आंख बंद करके मैं रोज सुनता हूं, रोज जब मैं देव वंदना के लिए पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में जाता हूं, कोई बोलता है कि यह अन्नमत का मंदिर था, हमारे भगवान का मंदिर था, जैनियों ने कब्जा कर लिया, जैनियों ने इसमें जबरदस्ती अपनी प्रतिमाएं विराजमान कर ली। अगर पूरे विश्व में कोई भी कौम बता दे कि हमारा मंदिर था और इसमें जैनों ने कब्जा कर लिया, सिद्ध हो जाए, तो आज भी हम छोड़ने के लिए तैयार है मंदिर। आज भी अगर कोई यहां पे सिद्ध कर दे कि खजुराहो के जैन मंदिरों में किसी अन्य मत का मंदिर था और इसमें खजुराहो के में पार्श्वनाथ आदिनाथ भगवान रख दिए गए हैं, मैं पूरी दुनिया के लोगों को विश्वास दिलाता हूं, हम मंदिर आज छोड़ देंगे। आज हम वहां से अपने जिनबीम को निकाल करके और उस मंदिर को खाली कर देंगे। अगर मंदिर आपका था तो आप संभाल लीजिए। हमें कब्जे का कोई भी मंदिर न कल चाहिए था ना आज चाहिए है बंधु। ये हमारा अधिकार था और ये हमारे पूर्वजों ने मेहनत करके बनाया है। आप उन मंदिरों की प्रशस्तियां पढ़िए जहां पर पाहिल ने लिखा है कि ये चंद्र प्रभु भगवान का मंदिर, ये आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर, इस मंदिर का भविष्य में जो भी जीर्णोद्धार भी करेगा, मैं उसके दास का दास होना पसंद करूंगा। और लोग जब गाइड यहाँ के समझाते हैं 120 गाइड कि ये मंदिरों में लोगों ने कब्जा कर लिया, जैनों ने और कब्जा कर लिया, वो भी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा रखने के लिए, हो ही नहीं सकता। हम अहिंसा कुल के उत्पन्न हुए वे गौरवशाली परंपरा को निर्वाह करने वाले लोग हैं। आज भी कोई सिद्ध कर दे, कोई भी पंडित, कोई भी विद्वान, कोई भी प्रोफेसर, कोई भी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का आदमी आज भी खजुराहो के मंदिरों में एक भी मंदिर के लिए सिद्ध कर दे कि ये मंदिर अन्य परंपरा का था और आपने इसमें कब्जा कर लिया है, हम आज उसका मंदिर खाली करके उसके देवता की स्थापना करने के लिए तैयार हैं। हमको बिल्कुल भी किसी के कब्जे का मंदिर नहीं चाहिए। लेकिन ये भ्रामक प्रचार बंद कर दें। एक सामाजिक सौहार्द की भावना थी। पाहिल श्रेष्ठी था, वो राजा नहीं था। एक श्रेष्ठी होने के कारण, जैसे घर के अंदर आपके लोगों के यहाँ कोई बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं और गवर्नमेंट अलग होती है, सामाजिक सौहार्द बना रहे इसलिए बाहर की दीवारों पर ऐसे नाना प्रकार के राजा के कुल में चलने वाले वंश के चिन्हों को आकृति के रूप में उकेरा गया। जो अन्य मंदिरों में जिस तरीके की कलाकारियां दिखती थीं, वे बनाने वाले कलाकार यहाँ के भी थे। अभी कुंडलपुर के बड़े बाबा की ही कंट्रोवर्सी मेरे को देखने में आई कि जो बनाने वाले कलाकार थे उनको ड्राइंग दी गई और ड्राइंग देते देते किसी कलाकार को क्या लगा कि उसने किसी अन्य मत के किसी और भगवान की वहां पे प्रतिमा बना दी। तो फिर आर्किटेक्ट को बाद में लगा कि ये कलाकार ने अपनी ही कौशल से, अपने विवेक से गलत चीज बना दी है। आर्किटेक्ट ने उसको मिटा दिया। उसने कहा महाराज जी, जब हमने इनको बोला नहीं है तो इनको बनाने का कोई परमिशन भी नहीं है। ये जितनी खींचातानी है, इतना कसाय का वातावरण आज से 1000 साल पहले नहीं था। ये वातावरण अभी बन गया। अभी गाइड बार बार इस बात को बोलते हैं कि खजुराहो के जैन मंदिरों में कब्जा करके जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा स्थापित करी गई। ये पहले हमारे मंदिर थे। आप थोड़ा सिद्ध कर दीजिए। हम पूरे गाइडों से भी कहना चाहते हैं कि हम आज नहीं, आज से 10 साल बाद भी आप सिद्ध कर देंगे कि ये मंदिर आपके थे, तो आपके आराध्य की प्रतिमा वहां पर स्थापित करके आपको पूजन पद्धति के लिए वो मंदिर हम आज भी छोड़ देंगे। हमको किसी के कब्जे का कोई मंदिर नहीं चाहिए, क्योंकि जैन समाज अपने पुण्य पे भरोसा रखती है, अपने पुरुषार्थ पे भरोसा रखती है। उसको आज भी इतना विश्वास है कि अगर सरकार से हम 1 रुपए लिए बिना इससे बड़े बड़े भव्यतम मंदिर बनाने का हौसला आज भी जैन कुल के लोगों के अंदर भरा पड़ा है। एक आवाज देता हूं
एक आवाज देता हूं और पूरी दुनिया से 3.5 लाख रुपए की एक एक प्रतिमाओं की स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले लोग खजुराहो में फोन लगा के बार बार कहते हैं कि हमारा पैसा ले लीजिए और यहां पे आप मंदिर बना लीजिए। लेकिन जब ऐसा सुनने में आता है, हृदय को क्षोभ पहुंचता है। जितनी बार कोई भी सुने इस बात को, कोई भी विद्वान सुने, प्रोफेसर सुने, सिद्ध करे, अपना मंदिर पकड़े और अपने आराध्य की स्थापना करे और अच्छे से पूजन करे, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन भ्रामक प्रचार ना करे। लोग भ्रामक प्रचार करते हैं। 4 महीने से लगातार सुन रहा हूं मैं, एवरी डे लोग चला करके आते हैं, बोलते हैं ये तो हमारे भगवान का मंदिर था, बाद में बानियों ने कब्जा कर लिया। बानियों के पुरुषार्थ और पुण्य इतना तीव्र है कि उसको कब्जा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम जमीन नहीं खरीद लेंगे, हम वहां पे नए तरीके से सृष्टि की रचना करते हुए पाषाण का उतना ठोस मंदिर उससे गहरी कलाकारी के साथ बनाने का हौसला आज भी रखते हैं। आरसीसी के मंदिर का तो गुरुदेव बिल्कुल भी पक्ष नहीं रखते बंधु। उनको हमेशा भाव रहता है कि मंदिर 500 करोड़ का बनेगा, लेकिन पाषाण का और भव्यतम बनेगा। और हमने कर दिखाया है और हम कर दिखाने यहां भी जा रहे हैं। इस खजुराहो की इस वसुंधरा पे इस इतिहास को मिटा करके एक नए इतिहास को लिखने का एक और अभिनव प्रयोग गुरुदेव ने किया है, जिसमें 400 करोड़ रुपए की लागत का एक और नया भव्यतम समोषण जिनालय गुरुदेव के 2018 के प्रवास के दौरान यहां पर कल्पना की गई थी, वो आकार लेने के लिए तैयार होने को आ रहा है बंधु। और एक सहस्कुट जिनालय भी यहां पर बन रहा है, जिसमें 1000 जिनबिंब स्थापित करके पुण्यशाली लोग पूरे विश्व के यहां पर अपने सौभाग्य को वर्धित करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो जिनबिंब का विज्ञान है, बिंब पूजा का विज्ञान है, ये सिर्फ जैन कुल की जैन परंपराओं के अंतर्गत ही शुरुआत हुई है। इस बात में आपको गौरव होना चाहिए। और जो भी दुनिया भर का ये विद्वान कोई भी मेरी बात सुने तो मेरे इस विचार को सुधारने का प्रयास करे, मुझे बताए कि पूजन का विज्ञान, देव पूजा का विज्ञान, मूर्ति पूजा का विज्ञान आपकी कुल परंपरा में कौन से ग्रंथ में कहां पर लिखा हुआ है। कोई भी एक आदमी बताए मुझे। वे आदिवासी लोग वहां पर अशुभ तेजस के लिए मूर्ति पूजा करते हैं, और वहां से हट करके जैन कुल में जब कोई साधु, कोई दिगंबर साधु जिसका शुद्ध ब्रह्मचर्य हो, जिसकी अच्छे से अपने गुरु के आचरण प्रवृत्तियों के साथ धर्म की उपासना करता है, उसके मुख से इन्हीं शांतिनाथ भगवान के पाद पंकजों में जब कोई शांति धारा करता है तो उसके घर के रोग शोक, जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं, क्रोध हैं, ये सब अपने आप मिट जाता है बंधु। ये पुरुषार्थ के साथ इन जिनबिंबों के अंदर पूर्व के बड़े बड़े महान आचार्यों ने इस तरीके से तीर्थंकर की प्राण प्रतिष्ठा की है। कोई भी जिनबिंब पत्थर की मूर्त नहीं है, हर जिनबिंब लाइव है, जागृत जिनबिंब है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े साधकों ने, आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने, आचार्य आदि सागर जी महाराज ने ऐसे पवित्रतम जिनबिंबों की स्थापना की है कि जिसके अंदर पूरा शुद्ध तीर्थंकर की प्रतिष्ठा करके उसको मंत्रित करके उसको जागृत कर दिया। मंदिर के अंदर जिनबिंब पाषाण का नहीं होता बंधु, साक्षात तीर्थंकर की प्रतिमा होती है। जब वो गुनिया छोटी सी, जबकि वो गुनिया मांसाहारी है, वो गुनिया शराब पीता है, वो गुनिया छोटे से पुतले में मिट्टी में कांटे घुसा करके 4 प्रकार की 5 प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं को करके किसी का अपघात कर देता है। यहाँ तो विश्व में अहिंसा का संदेश फैलाने के लिए साधु निरंतर देशना देते हैं। आज भी हम कहते हैं कि दुनिया में किसी को बर्बाद करने से अच्छा है उसके विकास की कामना करो। मान लीजिए आपके घर के अंदर किसी व्यक्ति ने किराएदारी में कोई मकान लिया। अब मकान लेने के बाद वो किराएदार धीरे धीरे करके 10, 15, 20 साल का हो गया। अब आप मकान बनाना चाहते हैं और वो मकान खाली नहीं करता। बोलता हम तो खाली नहीं करेंगे, मौके की जगह है, कल हमको आपने 2 रुपये 5 रुपये किराए में दी थी, आज तो 50,000 रुपये इस ज़मीन का किराया है, हम खाली नहीं करेंगे। अब जब आप देखते हैं कि जब कोई आपकी दुकान खाली नहीं करता तो आपके अंतर्भाव कैसा होता है? हमारा अंतर्भाव ये होता है कि हम इसके लिए कोई मूठ मरवा दें, क्या कुछ ऐसा कर दें कि जिससे या तो ये मर जाए, इसका खानदान मिट जाए, किसी भी चीज़ से ये यहाँ से बर्बाद हो जाए, ऐसा भाव रखते हैं। लेकिन गुरुदेव कहते हैं तुम उसकी अपघात करने का और हिंसा करने का भाव तो कर रहे हो।
तुमको उसके विकास का भाव करते तो हो सकता है वो जल्दी तुम्हारा मकान खाली कर देता। तुम भगवान के मंदिर में जा करके उसके नाम की एक शांति धारा करो और भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान इसको इतना धन मिलो, इतना धन मिले, इतना धन मिले कि ये अपने आप मेरा मकान छोड़ करके चला जाए। ऐसी शुभ भावना के साथ भी आप अपना मकान खाली करा सकते हैं, लेकिन आपके अंदर का वह जो शैतान है वो बार बार आपको शैतानी करने के लिए प्रेरणा देता है। आप एक कोर्ट केस करेंगे, फिर उसके घर के अंदर थोड़ा सा मैला फेंकेंगे, फिर कुछ उसके घर के अंदर कोई तांत्रिक क्रियाएं कराएंगे, फिर कच्ची चूड़ियाँ, फिर कहीं कुछ मूड, कहीं कुछ क्या। अरे महाराज, इतनी कोशिश करी उसके बाद भी ये मकान खाली नहीं करता, तो अब क्या करें? वो तुम्हारे भावों की हिंसा कर रहा है और तुम उस जीव की हिंसा करने के लिए इस तरीके से कोई तांत्रिक के पास, मांत्रिक के पास जा करके और उसको बार बार ये बात कहते हो कि भैया कुछ करो यार जिसमें ये हमारा मकान खाली करके चला जाए। इससे अच्छा क्या है कि अगर आप अपना मकान खाली कराना चाहते हैं, आप अपनी फैक्ट्री का पोजीशन एरिया खाली कराना चाहते हैं, आप अपनी समृद्धि चाहते हैं, किसी का कब्जे से मुक्त होना चाहते हैं, उसके लिए किसी औलिया के पास, किसी और तांत्रिक के पास ना जा करके आपको शांतिनाथ भगवान की किसी भी जिन मंदिर में जाकर के एक शांति धारा करा देनी चाहिए कि भैया एक शांति धारा करा दो। गुरुदेव ने कहा है कि उसके विकास की प्रार्थना करो और भगवान के समक्ष खड़े होकर के प्रार्थना करो कि भगवान आप तो शुभ फैलाने वाले तेजस रिद्धि से संपन्न है, आपके किसी भी संवाद से, आपके गंधोदक के प्रभाव से पूरी सृष्टि पे शुभ होता है, तो मेरे घर में भी शुभ हो कि मेरे घर के अंदर वो जो किराएदार रह रहा है वो इतना समृद्ध हो, इतना समृद्ध हो, इतना समृद्ध हो कि वो अपनी बहुत बड़ा बंगला बना के कहीं और रहने चला जाए और मैं अपने छोटे से घर को व्यवस्थित कर सकूं। ये शुभ सोच करके भी आप अपना और उस पड़ोसी का शुभ कर सकते हैं, लेकिन अशुभ सोच करके इस तरीके की हिंसा करने वाले सृष्टि पर कितने सारे लोग हैं, है कि नहीं है महाराज? किसी ने भी हमारी कोई भी परद्रव्य का अपहरण कर दिया, पर परोधाकरण अपरोध अकरण कर दिया तो क्या करते हैं? बस तुमको देख लेंगे। क्या देख लेंगे? हम जाते हैं अपने भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान वो हमारा खाली नहीं कर रहा, उससे बोलो ना खाली कर दे। ऐसा इससे क्या होने वाला है? क्या भगवान सुन लेंगे? भगवान के जिन मंदिर के अंदर जितने सारे रहने वाले असंख्यात देवी देवता सम्यक दृष्टि ऐसे रहते हैं जिनके अंदर शापानुग्रह शक्ति रहती है, वे शापानुग्रह शक्ति रखने वाले जब आपकी उस भक्ति से देखेंगे कि सम्यक दृष्टि फालतू में परेशान हो रहा है, तो वास्तव में उसके पुण्य को ऐसा प्रभावित करके उसको बढ़ाएंगे। खुद बोलेगा अभी छोटी सी जगह में हमारा धंधा चलता नहीं है, ये दुकान तुम संभालो, हम एक शॉपिंग मॉल खुल करके कहीं और जा रहे हैं। लेकिन हमारा वो अंतर्मन किसी के विकास को देख करके दुखी होता है। किसी का भी विकास होता है बड़ी तकलीफ होती है। ये तो ठीक की बात है, वो सब्जी ठेला चलाने वाला किराए के ठेले में जब टमाटर बेचता है तब तुम अपने आप को सेठ समझते हो, और जिस दिन उस ठेले वाले ने बोल दिया कि भैया हमने ठेला खरीद लिया है, तभी तुमको बुरा लगना शुरू हो जाता है। अच्छा तुम इतने पैसा वाले हो गए कि तुमने एक ठेला खरीद लिया। अब उसी में दिक्कत है, तुम शॉप चलाने वाले, वो ठेला चलाने वाला, लेकिन ईर्ष्या वहां भी आकार ले लेती है। संसार बड़ा विचित्र है बंधुओं। उद्बोधन दूर तक जा रहा है और बहुत सारे लोग सुनेंगे। मैं चाहता हूं वो सुने इस बात को, और मैं ये भी चाहता हूं कि कोई सिद्ध करके मुझे दिखाए कि कहां पर कैसे आप सिद्ध करते हैं कि खजुराहो के मंदिरों में कभी भी जैन समाज के लोगों ने कब्जा किया है। आपको दिखता है दूर दूर तक कब्जा किया है? ऐसा लगता है? नीचे का फाउंडेशन पत्थर का भरा, उसके बाद पत्थर नहीं मिल रहा होगा, हो सकता है किसी श्रावक श्रेष्ठी के पास पैसा ना बचा हो, तो पत्थर का बेस खड़ा करने के बाद उसके ऊपर मिट्टी और चूने की दीवार बना करके हमने पूरा मंदिर बना दिया। मंदिर जीर्ण शीर्ण हो रहा था, पत्थर ऊपर से टूट रहे थे। हमारे पूर्वजों ने 250-300 साल पहले अर्थ के अभाव के कारण किसी से कुछ ना मांगते हुए उन्हीं मंदिरों में चूना भरा, मिट्टी भरी, कुछ और भरा, उसका प्लास्टर किया, बराबर किया, उसको चिकना किया और करके चले गए। आज हम उसको संभाल रहे हैं तो लोग गाइड अलग तरीके से वहां पे इंट्रो कराते हैं कि ये देखिए ये पत्थर का कला थी और ऐसा थी। तुम्हारे पूरे उसमें मंदिर बनाना सिखाया किसने है? कहां से मंदिर का विज्ञान आया है आप मुझे बताइएगा। और आर्य समाजियों का सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समुल्लास उठा करके एक बार देख लीजिएगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है पूरे विश्व को मूर्ति पूजा का विज्ञान देने का श्रेय जाता है तो सिर्फ
जैन धर्म को जाता है। आज आप उस संस्कृति को और विकसित किया, क्योंकि ऋषि मुनियों की परंपरा थी, बहुत सारा हमने ऋषियों से सीखा, तो ऋषियों ने भी बहुत सारी चीजें मुनियों से सीखी। कुछ वैदिक कर्मकांडी थे, कुछ दिगंबर श्रमण थे, उन्होंने अहिंसा का उद्घोष किया, तो उन्होंने पूजन पद्धतियों का हवन इत्यादि का उद्घोष किया। हमारे यहाँ हवन की परंपरा नहीं थी, हमने उनसे सीख लिया। विद्या भेषज मंत्र तो हवनैर यातिम प्रशांतिम यथा। हम पहले हवन नहीं करते थे, लेकिन हमने हवन करना सीखा। हमने आपसे सीखा, आपने हमसे सीखा, आपने भी सीखा कि अच्छा, मूर्ति पूजा से साकाम भक्ति और साकार भक्ति करने में, इष्ट की आराधना करने में बहुत सहूलियत होती है। एक जिनबिंब ह्यूमन बॉडी साइज का अगर हमने बना के रखा है, तो हमको अपने भगवान को विजुलाइज करने में बहुत सहूलियत होती है। हम समझ सकते हैं कि भगवान, हम किसी प्रतिमा से बात कर सकते हैं, और उस बात के माध्यम से हम अपने अंदर का वात निकाल सकते हैं। ये एक सहजता और सरलता थी। कुछ हमने आपको देख के सीखा, कुछ आपने हमको देख के सीखा, लेकिन बाद में हम उस विज्ञान में इतने बड़े हो गए कि हम ये कहने लगे कि हमने, जैनियों ने किसी मंदिर में कब्जा कर लिया। जैनी शुद्ध अहिंसक है बंधुओं, वो कभी किसी का 1 रुपए मारना पसंद नहीं करता। हम इतना बड़ा मंदिर मान करके करेंगे क्या? और हमारे यहाँ तो नव देवताओं की पूजा है, जो नव देवताओं में जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य, चैत्यालय सब आते हैं। वो चैत्यालय की भी स्थापना करने का हमारे यहाँ का पूरा विज्ञान है। अगर उसमें किसी और प्रकार के मंत्रों की स्थापना मंदिर के बाहरी दीवालों में की गई है, उसमें जिनबिंब रखने पर जिनबिंब दूषित हो जाते हैं। हम दूषित अपने पवित्र जिनबिंब को किसी दूषित स्थान पर रखेंगे ही क्यों? आप सोचिए ना, क्यों रखेंगे हम? हमारे जो नव देवता है, उसमें मंदिर भी एक देवता का रूप है। उसमें बाहरी सौहार्द में सांस्कृतिक का मेलजोल बना रहे, इसलिए बहुत सारी प्रतिमाओं का विन्यास शिल्पियों ने दे दिया, लेकिन वो श्रेष्ठी का काम नहीं था। अंदर जाकर के आप मूल वेदी में देखेंगे तो वीतरागता आपको दिखाई देती है। हमने कब्जा किया और हमने मूर्ति अपनी खुद ही तोड़ दी क्या? मंदिरों के अंदर आप खंडहरों में, यहाँ पर आकर के संग्रहालयों में आकर के देखिए, कितने सारे जैन जिनबिंब हैं जो आतताइयों ने तोड़ दिए। कोई इतिहास में कोई जैन शासक बताइएगा जिसने किसी के भी देवालय में जाकर के किसी भी देव को भंजित किया हो? कोई ऐसा कोई एक श्रेष्ठी बताइएगा जिसने कभी किसी के धर्मदान में रोक लगाई हो? लेकिन 120 से ऊपर गाइड हैं पूरे खजुराहो के अंदर, जो बार बार लोगों को यह बात समझाते हैं कि यह पूरा का पूरा जैन मंदिर नहीं था और जैनियों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया। हम आज भी इन मंदिरों में, आप सिद्ध कर दीजिए और अपना मंदिर लेकर के यहाँ से चले जाइए। आज भी ये पूरी ट्रस्ट कमेटी, क्षेत्र कमेटी आपका मंदिर आपको देने के लिए प्रतिबद्ध है। आप 200-500 साल पुरानी व्यवस्था को आज भी चाहें तो सुधार सकते हैं। आप दूर दूर तक देखिए, इन्हीं मंदिरों में, जिसको लोग कहते हैं कि जैनों का मंदिर नहीं था और जैनों ने कब्जा कर लिया, ऊपर तक बीतरागी प्रभु की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। ऊपर तक प्रतिमा बनाने तो हम नहीं गए। आपने मंदिर बनाया होगा तो ऊपर आपने वितरागी प्रतिमा कैसे बना ली? वहां पर किसी दिगंबर प्रतिमा का आपके यहां काम क्या था? लेकिन आपने बनाई, क्योंकि आपका मंदिर नहीं था इसलिए हमने बनाई। हमने राजा के लांछन को लगाया कि कोई राजा का लांछन होता, चिन्ह होता है, तो वराह है, दूसरी चीजें हैं, ये उनके लांछन है। और जितनी देवियों की व्यवस्था आपके यहाँ है, उतने ही शासन रक्षक देवियां आदिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की भी हैं। उनका स्वरूप एक दूसरे से मिलता जुलता है। इसमें आप ये ना कहें कि ये आपका है। हाँ, ये कौशल है, एक अपना साहित्य है, एक शिल्प है। उस शिल्प के वैभव को देखें। वहाँ पे अष्ट महाप्रातिहार बने हुए हैं, समोषण का पूरी परिकल्पना करी गई हुई है। और प्रोफेसर मार्तिन रंजन जी तिवारी की जो खजुराहो का शिल्प और जैन साहित्य पुस्तक है, उस पुस्तक को पढ़ के भी आप सीखने का प्रयास करें। पहली पुस्तक में उन्होंने जो गलती की है, दूसरी पुस्तक में उसने सुधारने के लिए अपने आप को विवश करके अपनी लेखनी को सुधारा भी है। अगर आपने पहली पुस्तक से कुछ सीखा है तो दूसरी पुस्तक से फिर एक बार पुनः पर्यवेक्षण और सर्वेक्षण की आवश्यकता है बंधु। लेकिन इस तरीके का एक अपलाप करने पर कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत बड़ा पाप कमा रहे हो। क्योंकि धार्मिक सिद्धांतों में कभी भी अगर सत्य पता ना हो तो कृपया आप असत्य ना कहें। आप कुछ ना कहें, ये बहुत अच्छा है, लेकिन असत्य कहने पर आप कहीं जाकर के असत्यवादी घोषित हो सकते हैं। बाद में आपको अखरेगा, हाँ बोल सकते हैं आप, बाद में आपको इस बात को अखरेगा कि महाराज हमको इस बात का विज्ञान पता नहीं था और हमने कितने सारे लोगों को भ्रमित कर दिया। पूरी दुनिया में क्या संदेश जा रहा है
इस खजुराहो की दृष्टि से लोग कहते हैं अच्छा जैनी लोग भी कब्जा करते हैं। हम पूरी दुनिया के गाइड्स को जो यहाँ पे सुन रहे हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल, उनसे कहना चाहते हैं अगर कब्जा आपने सिद्ध कर दिया, हम मंदिर आपको देने तैयार हैं। मुझे मंदिर नहीं चाहिए, हम नया मंदिर बना लेंगे, हमारे पास बहुत सामर्थ्य है, बहुत सामर्थ्य है जैन समाज के पास। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मंदिर वास्तव में जैन कुल के ही हैं, तो कृपया आप इस तरीके का संदेश देना बंद कर दीजिए और पूरे विश्व के लोगों को आप बताइएगा कि खजुराहो के गाइड इस तरीके से समझाते हैं, ऐसा नहीं है। इससे आपको भी थोड़ा संतुष्टि मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक सूत्र आता है, क्या वो कहते हैं, अपृष्टैर अपि वक्तव्यम धर्मनाशे क्रियाध्वंसे सुसिद्धांत विप्लवे अपृष्टैर अपि वक्तव्यम सुसिद्धांत प्रकाशने। धर्म का नाश होता हो, क्रिया में विप्लव मचता हो, सिद्धांत का लोप होता हो, कोई ना भी पूछे तो भी सज्जन पुरुषों को बोलना चाहिए और बोल करके उसको सुधारना चाहिए। इससे धर्म की सिद्धि होती है। बंधुओं, हम 4 महीने से लगातार इस बात को सुनते रहे। मुझे लगा कि एक बार मैं पूरे विश्व को इस बात का संदेश दे ही दूं कि जैन समाज ना कल चोरी करती थी ना आज चोरी करती है। अगर आज भी आप इस बात को सिद्ध कर देते हैं कि मंदिर आपका था, आप मंदिर ले जाएं, हम खुशी खुशी आपको अपना मंदिर दे देंगे। यहां तो बहुत दूर की बात, अभी अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के साथ भी यही हुआ। वहां पर श्री पार्श्वनाथ भगवान बैठे थे, गुरुदेव को चातुर्मास चल रहा था और श्वेतांबर संप्रदाय और अपने दिगंबरों के बीच में विवाद चल रहा था। मध्यस्थता के बीच में गुरुदेव ने भी यही बात कही कि अगर ये सिद्ध होता है कि आपकी प्रतिमा है तो आधा आधा करने की कोई बात नहीं है, आप पूरा ले लीजिए। जो कब्जा हमारा है, जहां पे हम पूजा करते हैं, अगर आप ये सिद्ध कर देते हैं कि जिन भी आपका है तो ये हम पूरा आपको देने तैयार हैं, हमें आधा आधा चाहिए ही नहीं किसी चीज में। लेकिन अगर हमारा है तो आप अनाधिकृत प्रवेश न करिए। हमारे गुरुदेव कभी भी इस बात के पक्ष में नहीं रहे कि हम जिनेंद्र भगवान की, जिन धर्म की, अहिंसा की, सत्य की, अचौर की स्थापना किसी भी चीज को छीन करके या मार करके करेंगे। हम उद्धार करके करने वाले लोग हैं। दुनिया भर का व्यक्ति मेरी बात सुन रहा है, अगर उसके पास कुछ भी राशि उसके पुरुषार्थ से, पुण्य से उसके पास शेष है, तो मैं इस बात की अपेक्षा रखता हूं पूरी दुनिया के जैन समाज के लोगों से कि उनके घर के अंदर जो उनके पूरे भोग उपभोग करने के बाद अतिरिक्त धन है, वो कृपया करके खजुराहो के जैन मंदिर के विकास के लिए भिजवाइए। इसलिए भिजवाइए कि अगर आप अपनी अतिरिक्त राशि खजुराहो के जैन मंदिर के विकास के लिए नहीं भिजाएंगे, ये इंटरनेशनल स्पॉट है बंधुओं, और इस इंटरनेशनल स्पॉट पे हमको एक पूरे विश्व को ऐसा संदेश अहिंसा का यहां से दिया जा सकता है। पूरे नवंबर से लेकर के मार्च तक पूरे विदेश के लोग जब इन मंदिरों को देखने आते हैं तो उनके अंदर का कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं। उस कॉन्सेप्ट में जब पढ़ते हैं कि कोई षष्ठी पर जैन धर्म है, कहीं पर अहिंसा है, जहां पर ये 5 प्रकार के सिद्धांतों का पालन किया जाता है, तब उनको इस बात की बहुत खुशी होती है। और मुझे तो इस बात की और ज़्यादा खुशी होती है कि गुरुदेव की कृपा से जब ये खजुराहो का चातुर्मास यहाँ पे हुआ, यहाँ पर हम लोगों के बैठने पर करीब 2000 से ज़्यादा फॉरेनर्स ने आजीवन मांस के त्याग कर दिया है, जिसकी सबसे अच्छी भूमिका मुनि श्री निर्मल सागर जी महाराज ने पिछले 4 महीनों से लगातार बना रहे हैं। कोई भी फॉरेनर्स आता है वो उसको इंस्पायर करते हैं इस बात के लिए कि आप नॉनवेज छोड़ दीजिए। और आप, ये इंटरनेशनल ऐसा मार्केट है कि जहां पे जितने लोगों ने नॉनवेज छोड़ा है वो अपने साथ गुरुदेव का फोटो सुदूर तक लेकर के 7 समुद्र पार लेकर के गए हैं, रोते हुए गए हैं बंधुओं यहाँ से कि हमको इतना अच्छा अहिंसा के माध्यम से भी जीवन जिया जा सकता है, हमें पता नहीं था। मैं पूरे विश्व के लोग से कहता हूं कि अगर आपके पास थोड़ी सी भी अतिरिक्त राशि है, 500 रुपए की बस्ती है, 1000 रुपए है, 10,000 है, 1 लाख है, 5 लाख है, 5 करोड़ है, 50 करोड़ है, अतिरिक्त हैं, आपके भोग उपभोग से संपन्न होने के बाद आपके पास चांदी की टूटी पायलें पड़ी हैं, सोना पड़ा हुआ है, आपके किसी काम में आने वाला नहीं है, आप छोटे से संकेत दे करके ट्रस्ट कमेटी में फ़ोन करके आप उसको चाहें तो UPI एड्रेस के माध्यम से भेज दें, आप चाहें तो आप स्वयं आकर के भेज दें, आप फ़ोन लगा करके
कमेटी का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाता है, आप वहाँ पर फ़ोन लगा करके भी अपनी राशि भेज सकते हैं, अकाउंट में जमा कर सकते हैं, क्योंकि 400 करोड़ से ऊपर का एक ऐसा विशालतम मंदिर अहिंसा का बनने जा रहा है, जिसमें आपके छोटे से श्रद्धा के समर्पण के साथ हम पूरे विश्व को यहाँ से बैठ करके अहिंसा का एक अनुपम संदेश दे पाएंगे। ये आपकी जवाबदारी बनती है। ये ना सोचिए कि सिर्फ घर चलाना आपकी जवाबदारी है। आचार्य सिंह जी ने एक बार हम लोगों को बहुत अच्छा उदाहरण बताया। बोले हम लोग घर में थे, आप लोग भी घर के अंदर ये परंपरा चलती होगी, जब आपकी दुकानों में शादी का कार्ड आता है, शादी का कार्ड आता है तो पता चला गुप्ता जी की शादी है, फिर एक तरफ मिश्रा जी की शादी है, फिर एक यहाँ भाईजान की शादी का कार्ड आ गया, फिर एक जैन समाज का कार्ड आ गया। अब आपको व्यवहार तो हर कार्ड पे निभाना पड़ता है। निभाना पड़ता है कि नहीं? निभाते हैं महाराज। घर के अंदर कई बार एक दिन में 15-15 कार्ड आते हैं, तो 15-15 लिफाफे भी तैयार करने पड़ते हैं। क्या भैया इनके यहाँ 11 रुपए दे देना, इनके यहाँ 21, इनके यहाँ 51, इनके यहाँ 101, इनके यहाँ 501, इनके यहाँ 1000 रुपए, इनके यहाँ कपड़ा दे देना। चीकट लगती है कहीं की जगह। आपके यहाँ एक साधारण सा कागज आया और आपने 21 रुपए निकाल दिए, 51 निकाल दिए, 101 निकाल दिए। आपने व्यवहार चलाने के लिए कोई भी शादी का कार्ड आया और आपने उस शादी के कार्ड के बदले में पैसा दिया कि नहीं दिया? क्योंकि व्यवहार निभाना है। फिर तो मैं मुनि होने के बाद आपको पूरी दुनिया को कार्ड भेज रहा हूं मंदिर में पधारने का। अगर आपने मेरे इस कार्ड को सुन लिया है, क्योंकि आजकल तो मॉडर्नाइज डिजिटल का जमाना है बंधुओं, कार्ड भी आजकल डिजिटल हो गए। जब आपके यहाँ कागज का कार्ड आता है तो आप व्यवहार भेज देते हैं। तब एक साधु आपसे कह रहा है कि आपको मंदिर निर्माण बनाने का कार्ड हमने आपके घर के अंदर भेजा है। अब हमको ये देखना है कि हमारे भेजे कार्ड में आप हमको राशि क्या भेजते हैं, क्या? हाँ, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के प्रति भी तो आपका कोई व्यवहार है कि नहीं है? हाँ महाराज, व्यवहार तो है। शासन की रक्षा करना भी आपका व्यवहार है। जब भी आपके घर के अंदर, पहले हम लोग बचपन में छोटे थे तो हम देखते थे कि मंदिर जी के अंदर कोई पत्रिका टंग गई कि फलाने गांव में फलाने तारीख से पंच कल्याणक है, तो वहां से एक भोजक आता था। कोई पुजारी आ गया, कोई बताने आ गया कि भैया पंच कल्याणक है, आप पधारिए। अब वो घूमता था तो लोग उसको 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 21 रुपए, 11 रुपए, चांदी, चावल कुछ भी दे देते थे। क्यों? बोले भैया वहां प्रभावना होने वाली है, जिनेंद्र भगवान की स्थापना होने वाली है, हमारा उसमें 100 रुपए ही लग जाए, हमारा 150 भी लग जाए। ऐसे पूरे गांवों से पैसे इकट्ठा होता था और एक बहुत अच्छा पंचकर्णक सबकी सद्भावनाओं के साथ संपन्न होता था। आप उस परंपरा को भूल गए। आज आपको लगता है कि जिसकी जवाबदारी है वो ही निभा लेगा। जब व्यवहार चलाना संसार में आपकी जवाबदारी है, तो पारलौकिक व्यवहार चलाना भी आपकी जवाबदारी है बंधुओं। ये पारलौकिक व्यवहार माना जाता है कि अगर मुनि महाराज ने चला करके कार्ड भेजा है हमारे घर के अंदर और वो कह रहे हैं कि आपके घर के अंदर जो भी अतिरिक्त धन है, जो आपको दिमाग में भी लगे कि हाँ इतना दे देंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 फिगर में, 3 फिगर में, 4 से लेकर के 5, 7, 8, 10 शून्य तक जितनी आपकी ताकत है। और इसमें दिल्ली बंबई के लोग तो ऐसे गुदड़ी के लाल हैं कि जिन्होंने कभी देखा भी नहीं होगा कि मंदिर क्या होता है। वे भी चाहें तो जिन शासन की रक्षा के लिए अपनी राशि का प्रयोग यहाँ पर भेज सकते हैं। मैं पूरे दुनिया के लोगों से साफ साफ कहना चाहता हूँ कि 400 करोड़ से ऊपर की लागत से बनने वाला ये नवीनतम जिनालय आपके सहयोग के बिना बनेगा नहीं। ये शादी तो तभी संपन्न होगी जब आप कार्ड में अपना व्यवहार भेजेंगे और आपको अपनी ताकत का व्यवहार मेरे इस संदेश के साथ आपको खजुराहो के लिए भेजना ही है बंधुओं। ये मत सोचना कि नहीं भेजेंगे तो चल जाएगा। मैं सबका व्यवहार उनके गांव गलियों में आकर के देखूंगा। ना देख पाया तो मैं अपने ध्यान से देखूंगा कि लोगों ने मेरी बात सुनी, लेकिन जिनेंद्र भगवान, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, आदिनाथ भगवान के प्रति अपना व्यवहार नहीं निभाया। और जब व्यवहार नहीं निभाते हैं तो क्या होता है बताओ? फिर क्या होता है? फिर बुराई हो जाती है। का ना हम तुम्हारे मरे में आए हैं और ना तुम हमारे मरे में आइयो। अगर मान लो वहाँ के जितने भी देवा देवता हैं उन्होंने इस बुराई स्वीकार कर ली कि देखो बिनम सागर जी ने साफ साफ भेजा था कार्ड, उसके बाद भी तुमने अपना व्यवहार नहीं निभाओ, अब तुम्हारे मरे में हम तो नहीं आ रहे।
और जब तुम्हारे मरे में जब तुमको कोई प्रतिकूलता हुई, फिर तुम गए साधु के पास, महाराज हमारी लड़किया को कैंसर होगा, तो सोई सो आशीर्वाद दे दियो और कचू माला जब बता दो। हमने कही भैया हमाओ न्योता सुनो तो तुमने व्यवहार निभाओ कि नहीं निभाओ? बोले व्यवहार सोई नहीं निभाओ महाराज, लेकिन अब निभा दें महाराज, पहले हमारी बिटिया ठीक कर दो, पहले तुम व्यवहार निभा दो तो तुम्हारे घर में कैंसर जैसो रोग ही ना हुई है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरे विश्व के लोग जहां जहां तक जिसने अगर मेरी एक बार भी ये बात सुन भी ली है तो शपथ है उसको शांतिनाथ भगवान की, अगर उसने यहां पर व्यवहार ना निभाया तो व्यवहार तो उसको निभाना ही है। कि इतना बड़ा महोत्सव बनने जा रहा है, इतना बड़ा एक सामूहिक यज्ञ और एक जिनालय अहिंसा की प्रतिष्ठापना करने जा रहे हैं। मुनिराज विनम्र सागर जी की हमने देशना सुन ली है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी आपको नंबर दिखाई देता है उन नंबरों में आप यूपीआई एड्रेस के माध्यम से आप ऑनलाइन भी भेज सकते हैं अपना पैसा। आप चाहें तो अपने सोने चांदी की टूटी पायलें भेज सकते हैं। आप चाहें तो आपके घर के अंदर कोई संपत्ति पड़ी हो, चल या अचल, कोई जमीन पड़ी है जो आपको लगता है कि हमारे मरने के बाद किसी के काम नहीं आएगी, वो भी चाहें तो आप खजुराहो के शांतिनाथ भगवान की सेवा के लिए यहाँ पर रजिस्ट्री के साथ समर्पित कर सकते हैं। मैं आपको पूरी दुनिया के लोगों को इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, एक भी रुपए का दुरुपयोग नहीं होगा। मैं अपनी आंख के सामने आपके छोटे से छोटे पैसे का सदुपयोग कराने का पूरा प्रयास करूँगा। प्रयास क्या करूँगा, मैं अपने सामने देख करके इसको व्यवस्थित करने का प्रयास कर ही रहा हूँ। मैं बस अपेक्षा रखता हूं कि ये जैसे आपने पूरी दुनिया में अपना शादी संबंधों का व्यवहार, अपनी रिश्तेदारी निभाई है, इस बार आपको एक पारलौकिक रिश्तेदारी भी निभानी है। और दुनिया भर के जिन लोगों ने इस संदेश को सुना है वे संदेश के माध्यम से खजुराहो में बनने वाले समोषण भव्य मंदिर जिनालय जो पाषाण का बनने वाला है, 150 फीट से ऊपर की हाइट का बनने वाला है, उसमें आपके व्यवहार के बिना बंधुओं ना यहाँ पर कोई चमत्कार होगा, ना यहाँ कोई त्यौहार मनाया जाएगा, ना यहाँ पर पूजन अर्चना होगी, ना यहाँ जिन बिंब की स्थापना होगी। ये वीरान खंडहर दिखने लगेंगे। अगर आपने अपना व्यवहार निभाया तो गुरुदेव की सन्निधि में बहुत जल्दी हम यहाँ पर एक भव्यतम पंचकर्णक का आयोजक करेंगे और उसमें आप सबको सहभागी करने का मौका मिलेगा। हम अहिंसक समाज के लोग अपने अहिंसा के झंडे को बहुत ऊंचा उठाएं, ऐसी भावना करता हूं और विश्वास रखता हूं। आप सुनते साथ ही पहला कर्तव्य यही करेंगे कि आपकी भोग उपभोग की शक्ति के बाद अतिरिक्त जो भी धन है, जो भी अतिरिक्त धन है, कितना देना महाराज? शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा दर है। शक्ति छुपा के नहीं देना और शक्ति से ज्यादा मत देना। भावनाओं में बह करके शक्ति से ज्यादा दान देने वाला दानी हमेशा दुख पाता है और भावनाओं को छुपा करके भी दान देने वाले हमेशा दुख पाते हैं। जितनी तुम्हारी सामर्थ है अपनी सामर्थ खुद टटोलिएगा। जब मैं आपके नाम की लिस्ट पढ़ूंगा, जब यहाँ के कमेटी के लोग आकर के मुझसे बोलेंगे महाराज दिन भर फोन आ रहा है दान 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 दान, ऐसा क्या बोल दिया है, तब मैं बताऊंगा कि ये शांतिनाथ पार्श्वनाथ भगवान का लोग व्यवहार निभा रहे हैं। ये व्यवहार गुरुदेव के साथ भी आप निभा रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव ने यहाँ की स्थापना का विकल्प रखा है और आप अपने पुण्य का उपार्जन करते हुए शांति पूर्वक समृद्धि पूर्वक इस देह का त्याग करके परलोक गमन करें और अपने पुण्य को बढ़ाएं। ऐसी मंगलकारी भावनाओं के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोक। माँ जिन वाणी भारती तोह जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख चैन।